साहब वो क्या हुआ साहब? कोई खबर है? साहब देवी ने बाबा का वध कर दिया। क्या? यहाँ दुनिया में मान्यताओं का भंडार है, भूत प्रेत देवी देवताओं का अंबार है। तो क्या उस दुनिया से कोई इस ईंट और गारे की दुनिया में आकर हाड़ और मांस से बने इंसान को मार सकता है, उसका कत्ल कर सकता है? कम से कम बरगद के पेड़ के नीचे जो हमने देखा उससे तो ऐसा ही लगता है, लेकिन आगे जो परतों के भेद खुले तो पुलिस तहकीकात की तहों में फंस गई और जिसने देखा, जिसने जाना, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। गांव शिवना, जिला सरन, बिहार, साल 2013। पांडे, त्रिशूल को फोरेंसिक जांच के लिए भेजो। शायद हत्यारे के फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे इसमें। पर यादव सर, आसपास के सारे मंदिरों में पूछताछ करो और जितने भी नाटक नौटंकी वाले हैं उनसे भी बातचीत करो। यस सर। कहाँ रहता था ये बाबा? सब गांव के बाहर एक कुटिया है, उसी में रहते थे। बैठो गाड़ी में बैठो। राम राम दरोगा साहब, ये मंदिर में कहाँ ढूंढ रहे हैं? गांव में सभी कह रहे हैं कि गांव देवी माता ने बाबा को मार डाला है, इसलिए हम देख रहे थे कि माता का त्रिशूल यहाँ पे है या नहीं। क्या बात कर रहे हैं दरोगा साहब? अरे माता तो माता है, उनको त्रिशूल की क्या कमी है? तो वैसे आसपास देखो। सर। सर जी देखिए, देव बाबा बहुत भले आदमी थे साहब, वो सबका कल्याण करते थे। गांव में किसी के कोई दुश्मनी नहीं थी उनसे साहब। इतने ही भले थे तो तुम्हारी देवी माँ ने मार क्यों दिया उसे? साहब हम लोग बहुत ही साधारण आदमी हैं, हम सब लोग उनको पहचान नहीं पाए, मगर देवी माँ उनको पहचान ली थी। वो जान चुकी थी कि देव बाबा ने जरूर कुछ पाप किया है, तभी उन्होंने पहले उनको धमकी दिया और उसके बाद उनको मार डाला। तुम कहते ऐसे रहे हो जैसे सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने हुआ है। साहब जी हमरी क्या, पूरे गाँव के सामने की बात है। बिल्कुल ऐसा ही त्रिशूल था वो जिससे बाबा का मर्डर हुआ। साहब हमें कलाकार हैं, अपनी कला की कसम खाकर कह रहे हैं, हमारे यहाँ से एक त्रिशूल चोरी जरूर हुआ है, लेकिन चोरी के बाद कहाँ गया हमें नहीं पता। कब चोरी हुआ? इतनी देर से इशारा कर रहे हैं, ध्यान कहाँ है बे तुम्हारा? त्रिशूल कहाँ है हमारा? त्रिशूल यही रखा ना। चार ही है, हमारा कहाँ है? अरे हम लाके रखे हैं, सारा त्रिशूल यही लाके रखे हैं। तो एक मिनट हम नीचे देखते हैं, यहाँ तो नहीं पड़ा है। तारीख बोलो। साहब 1 तारीख को रिहर्सल के टाइम चोरी हुआ था शाम को। कोई छोटा मोटा बात नहीं हुआ है, एक आदमी की हत्या की गई है और मार कर जिस तरह पेड़ पर लटकाया है, कम से कम 4-5 लोग शामिल थे। तो इससे पहले कि हम पुलिसिया तरीका अपनाएं, सब कुछ सच सच बता दो। साहब हम जो देखे थे एकदम सच सच बता रहे हैं, देवी माँ का कसम साहब। छेदी भैया, छेदी भैया, छेदी भैया, वो फिर से आ गई है। कौन आ गई है? वही देवी जिसने देव बाबा को मारा था। देवी ने मारा है? देखो हत्या में बरामद हथियार आप लोग के यहाँ से चोरी हुआ है, इसके लिए सबसे पहला शक आप लोग पर है। और इसके लिए जब तक पुलिस से परमिशन न ले लो, इस गाँव छोड़कर जाना मत, समझे? हमने मारा है उसको, हमने मारा है, हमने मारा है उसको, हमने मारा है, हमने मारा है,
हमने मारा है उसको। क्या जानने आया है रे तू? हाँ, क्या जानने आया है? हमने मारा है उसको, हमने, और अब तुम्हें भी मार देंगे। जा, चला जा यहाँ से, चला जा। हमने मारा है उसको, सुना नहीं? हमारे सब पापियों का नाश होगा, सब पापियों का। संभालो उसको, पानी लाओ। क्या हुआ जी? क्या हुआ? और ये सब, ये लोग आए हैं। थाने लेके चलो। कौन थी औरत? क्या हो रहा था उसके साथ? क्या गांव की मान्यताएं सही थी? यहाँ एक मौत हुई थी, मौत एक देवी ने की थी। ये सच था, अंधविश्वास था, या फिर कोई गहरा षड्यंत्र? ये आप क्या कर रहे साहब? देव बाबा का हत्या हो गया? तुम ही तो कह रही थी कि तुमने मारा है उस बाबा को। नहीं साहब, हम काहे मारेंगे? वो तो बहुत महान आदमी थे। और कह तो तुम ही रही थी। नहीं साहब, हम नहीं कह रहे थे, वो तो देवी माँ कह रही थी। हमारे ऊपर देवी माँ आती है ना। साहब, इसका कोई कसूर नहीं है साहब। इसने अपना जुर्म कबूल किया है तो गिरफ्तारी तो बनता है, लेकिन क्योंकि इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है इसलिए गिरफ्तार करने के बजाय जांच के लिए अस्पताल भेज रहे हैं। सर, चंपा ये बात मान रही है कि त्रिशूल उसके यहाँ से चोरी हुआ है, मगर उसका कहना है कि हत्या में उसका कोई लेना देना नहीं है। इस केस का सबसे हैरान करने वाला बात यही है यादव, जिस पर शक हो रहा है वो मान नहीं रहा है, और जिसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है उसकी बातों पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है। फिलहाल ये पता लगाते हैं कि उस देव बाबा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है। जी सर। देखिए, इसकी हत्या कल रात 1 और 2 बजे के बीच में हुई है, और उसकी मौत की वजह है त्रिशूल से गहरे घाव। शरीर पर और भी चोट और खरोच के निशान हैं। जब तक कोई बॉडी को क्लेम करने नहीं आता है आप इसे मोर्ग में ही रखिए। हम गांव वालों से पता लगाते हैं कि ये देव बाबा आखिर था कौन। देव बाबा तो रमता जोगी थे, महीने 2 महीने में एक बार आते थे, सबका दुख और कष्ट हर के चले जाते थे। साहब, ऐसे लोगों का पता ठिकाना थोड़ी होता है। आखिरी बार देव बाबा को कब देखे थे? जिस दिन उनका हत्या हुआ था उससे 2 दिन पहले। आजा आजा आजा, कैसी है तू? ला, हाथ दिखा। पापी, बंद कर अपना ये ढोंग। हमने तुम्हें पहचान लिया है। क्या कर रही है गौरी? तेरा वध करेंगे, तेरा वध करेंगे हम। देवी माँ ने बाबा को धमकी दिया था, इसलिए हम लोग गौरी के हाथ पैर बांधकर कमरे के बाहर ताला लगा दिए थे, लेकिन पता नहीं कैसे। बकवास बंद करो और ये बताओ कि जिस रात हत्या हुआ तुम कहाँ थे? हम चंपा का नाच देखने गए साहब। नाच गाना तो रात भर चलता रहा। नाच देखकर वापस कब लौटे? सवेरे सवेरे लौटे हैं। अरे भाई, लेकिन मजा आ गया। बहुत मजा आया किया। अरे लिपस्टिक तो बहुत बढ़िया था, मजा आ गया। अरे अरे गौरी, अरे 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 गौरी, तुम बाहर कैसे आ गई? और यहाँ कैसे बैठी हो? और ये खून काहे लगा है? मार डाला हमने उसको, मार डाला। जाके देख उस बरगद के पेड़ के ऊपर उसकी लाश मिलेगी। चलो। बस साहब, यही हुआ। तो तुम में से किसी ने भी गौरी को हत्या करते हुए नहीं देखा? नहीं साहब। एक बात ध्यान रखिए, पुलिस को झूठी कहानी सुनाना भी अपराध है और उसके लिए भी सजा होती है। साहब, हम लोग झूठ थोड़ी ही ना बोल रहे हैं, हम तो वही कह रहे हैं जो गौरी पर आई देवी ने कहा था। अगर कानून की आंखों पर निष्पक्षता की पट्टी बंधी है तो उसके हाथों में एक तरफ साक्ष्यों और सबूतों का तराजू भी है,
कानून अपना फैसला सबूतों और गवाहों की बिना पर करता है। ऐसा लग रहा था कि मानो सभी तथ्य, सभी सबूत कुछ बताने के लिए नहीं बल्कि कुछ छुपाने के लिए सामने किए गए हों। लेकिन इतना सब कुछ होने पर भी पुलिस के लिए केस एक चुनौती बना हुआ था। अपराध का तरीका, अपराध की वजह और उसमें तिलस्म और देवी का पहलू इसे और जटिल बनाए हुए था। सर, ऐसा लग रहा है कि पूरा गांव किसी बहुत बड़ी गलतफहमी या वहम का शिकार है, या फिर सभी लोग मिलजुल कर असली अपराधी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यादव, अगर ये लोग मिलजुल कर ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अपराधी या तो इनके बीच में से ही कोई एक है और या फिर इन सब को उस देव बाबा से कोई शिकायत थी। एक काम करो, इस देव बाबा का फोटो हेडक्वार्टर भेजो, शायद वहां से इसका कोई कुंडली निकल सके। और जब तक वहां से कोई रिपोर्ट आती है, इस चंपा के यहाँ जाकर ये पता लगाते हैं कि छेदी और उसके दोस्त हत्या वाली रात को नाच देखने गए भी थे या सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। साहब, अब नाच के समय यहाँ कौन आता है कौन जाता है, अब इसका हिसाब तो हम नहीं रख सकते ना। और वैसे भी हमें यहाँ आए हुए 10-12 दिन ही हुए हैं, इसीलिए ना तो हम किसी को नाम से जानते हैं और ना ही शकल से। 10-12 दिन से चल रहा है ना ये तमाशा? पुलिस परमिशन है? उखाड़ो ये तंबू अम्बू, लेकर चलो थाने। साहब आप जो भी कहिएगा हम करेंगे, पर हमारा काम मत रोकिए। दिमाग पे जोर डालिए और याद करके बताइए कि ये लोग उस रात आए थे या नहीं। साहब, हम अपने शो के रोज वीडियो बनाते हैं साहब। अगर ये लोग आए होंगे ना साहब तो उसमें जरूर दिख जाएंगे। दिखाओ वो वीडियो। साहब, हम 2 मिनट में लेकर आ रहे हैं। जल्दी। सर, इस वीडियो से तो ये साफ हो गया है कि छेदी लाल हत्या वाली रात को अपने दोस्तों के साथ नाच वाली जगह पे मौजूद था। उस बाबा की कुंडली का क्या हुआ? सर, हेडक्वार्टर फोटो और खबर दोनों भेज चुका हूँ, 2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। तब तक ये पता लगाते हैं कि गौरी पर आने वाली देवी के बारे में डॉक्टर का क्या कहना है। देखिए, गौरी के अंदर अभी तक ऐसे कोई सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे हैं जिसे देख के ये पता चले कि उसे कोई मानसिक बीमारी है। बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही है वो। देखो गौरी, ये बात तो पक्का है कि ये काम तुम अकेले नहीं कर सकती, तो इस हत्या में और कौन कौन शामिल है बता दो। आप सच कह रहे साहब, हम कुछ नहीं जानते। गौरी को कुछ दिन और ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, शायद बीमारी के कुछ सिम्टम्स नजर आ जाएं। ठीक है। सर, छेदीलाल और उसकी बीवी पे बाबा का विशेष कृपा रहता था। हफ्ते में 1-2 बार आना जाना लगा रहता था। धन्यवाद। विक्रम सर, इस छेदी को थाने बुलाओ। जी सर। हाँ साहब, बाबा जी पर हमको बहुत विश्वास था। क्यों? ऐसा कौन सा चमत्कार कर दिया था उसने? शादी के 4-5 साल हो गए पर बच्चा नहीं हुआ। बैस से लेकर ओझा तक सबको दिखाए। ऐसे में देव बाबा हमारे गांव आए, बड़ा भारी नाम सुने थे उनका, तो हम गौरी को लेकर उनके पास गए। जय हो देव बाबा की। बाबा, जय हो देव तुमको बाबा। बच्चा ना हो रहा है ना? हाँ बाबा। इधर आ मेरे पास। डर मत, इधर आ, हाथ दिखा। घबरा मत, बच्चा हो जाएगा, मगर इसका नाड़ा खोलना होगा। किसी ने इसके पेट में टोटके वाला नाड़ा बांध दिया है, उसे खोलना होगा। और बाबा जी ने गौरी का जादू वाला नाड़ा भी खोल दिया। गौरी महीने भर में ही पेट से हो गई। हम उनका आशीर्वाद लेने आश्रम भी गए थे, मगर कुछ दिन बाद गौरी कुछ औरतन के साथ गांव देवी मंदिर से वापस आ रही थी और बरगद के पेड़ के नीचे गौरी, गौरी, क्या हुआ? गौरी, हम गौरी नहीं, गांव देवी है, गांव देवी। और इस गौरी को भी हमारे साथ जाना होगा, हमारे साथ। कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं। गौरी, गौरी, गौरी। भैया, फौजी को बाबा के पास ले चलते हैं, अब वही कुछ करेंगे। हाँ। चलो।
बाबा बाबा देखिए ना, क्या हो गया है इसको। ये बरगद के पेड़ के नीचे मिली ना। बाबा अंतर्यामी थे, सब कुछ पहले से ही बता देते थे। बाबा हम इस गाड़ी को अपने साथ लेकर जाएंगे और जो भी हमारे रास्ते आएगा वो मारा जाएगा। और वहीं से दोनों में अनबन शुरू हो गया। ठीक है, जाओ। या तो इस पर नजर रखो। जी सर। इसके साथियों चंपा और बाकी सब लोगों के फिंगरप्रिंट्स लो और फोरेंसिक वालों को भेज कर देखो कि त्रिशूल पर मिले फिंगरप्रिंट्स में इनमें से किसी से कोई मैचिंग है क्या। यस सर। सर हेडक्वार्टर से बाबा पे अपडेट। सर इसका असली नाम गिरधारी है और ये घना से चोरी के इल्जाम में करीब 7 साल से गायब है। रिपोर्ट किसने लिखाई थी? सर चंपा ने। इसको पहचानती हो? देव बाबा या फिर गिरधारी, जिसके नाम की रपट 7 साल पहले लिखाई थी और फिर तुम्हारे त्रिशूल से उसकी हत्या हो जाती। अभी हत्या कैसे किया और कौन कौन इसमें शामिल है सच सच बता दो, वरना अगर पुलिसिया तरीके से हमने पूछताछ शुरू किया ना तो सहन नहीं कर पाओगे, ना ठीक से नाच पाओगे और ना ठीक से गा पाओगे। साहब ये सच है कि हम भी साले का मरा मुंह देखना चाहते थे, क्योंकि बहुत ही बड़ा धोखेबाज था वो। पूरा जेवर पालिश करा कर लाएंगे ना तो एकदम जगमगा जाएगा। शादी के दिन जब तुम पहनोगी ना आग लगा दोगी, छा जाओगी एकदम। आते हैं अभी। फिर 2 दिन तक वो लौटा ही नहीं, तो हमने रपट लिखवाया लेकिन उसका कोनो पता नहीं चला। हम तो भूल भी गए थे, गांव-गांव जाकर नौटंकी करने लगे थे। और फिर जब हम ई गांव में आए ना तो हमें यहाँ पता चला कि कोई महात्मा रहते हैं यहाँ पर, और हम उनसे मिलने गए। जब वहां गए तो देखा कि कोई बाबा नहीं है बल्कि गिरधारी झूम झूम के गांव वालों के साथ नाच रहा था। अनाड़ियों को बहुत नचा लिए हो, अब हम तुमको नचाएंगे। फिर दूसरे दिन हम गिरधारी से अकेले में मिलने के लिए उसके आश्रम गए। नाचना गाना तो तुम हमसे सीख लिए थे, बाबागिरी कहाँ से सीखे हो? तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद हम बटुक महाराज के यहाँ ड्राइवर हो गए थे। अच्छा, तुम चाय पियो ना। तो वहां से कितना लेके भागे हो? एक भगत 1.5 लाख रुपया चढ़ा गया था, उसे ही चुरा के भाग आई यहाँ। तो अब हमारा गहना जेवर का कीमत 3 लाख रुपया हो गया है, तो तुम हमें हमारा 4 लाख रुपया